में बात करने वाले हैं गड़ी माई मेला, जो कि नेपाल में एक मंदिर है, वहाँ पे लगता है। तो जो गड़ी माई मंदिर है, जो इस मेला में नेपाल के लोग ही नहीं बल्कि बिहार के लोग भी शामिल हैं। और बिहार के लोग भी शामिल हैं, यानी कि यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही कुख्यात जो कह सकते हैं बहुत ही बेकार से एक चीज़ होती है, वो है दोस्तों पशु बलि। दोस्तों यहाँ पे भारी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती है, जो कि बहुत ही क्रूर और बहुत ही मतलब ऐसा दयनीय स्थिति है पशुओं की। इतनी बड़ी बुराइयां चल रही है और इस पे न सरकार, न नेपाल की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार भारत के सरकार हो, चाहे बिहार के गवर्नमेंट हो, वो ठोस कदम नहीं ले रही है। दोस्तों समाज में बहुत कम लोग हैं जो ऐसे मुद्दों पे जागरूक हैं, जो ऐसे मुद्दों को सबके सामने लाते हैं। जैसे उन्हीं में से एक है आचार्य प्रशांत जी, जो उनकी टीम है, जो दिल्ली में पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे, जिसमें आचार्य प्रशांत जी वहाँ के बारे में, गड़ी माई मेला है उसके बारे में, पशु की बलि कैसे क्रूरताओं के साथ दी जाती है उसके बारे में बता रहे थे, और उसको कैसे रोका जा सकता है। वहाँ के जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे भी बात करी, वहाँ के जो गवर्नमेंट ने उनसे बात करी, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये चीज़ें लेके गए हुए थे, तो उनके पास सारे दस्तावेज हैं। इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए, गवर्नमेंट भी इस बात को कह रही है और कोर्ट भी कह रही है। उसके बावजूद भी दोस्तों मेला है तो इसमें लाखों पशुओं की बलि को रोक नहीं पा रही है, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी। नेपाल में भी एक खबर छपी है, लेकिन इन पे उतना असर नहीं देखी जा रही जितना एक मानव चेतना के अनुरूप देखना चाहिए, असर होना चाहिए, उस पर असर बिल्कुल नहीं हो रही है। बल्कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं धूम धड़के से उस मेले की तैयारियों में जुटे हैं, और ये मेला 8-9 नवंबर को लगभग वहाँ लगनी है, यानी कि उस दिन लाखों पशुओं की बलि दी जाएगी। तो ऐसे ऐसे परंपरा जो चली आ रही है इतने सालों से, कोई भी सामाजिक संगठन आगे नहीं आया जो उनको प्रतिबंध कर सके, ऐसे मेलाओं को उनकी दिशा चेंज कर सके। क्योंकि दरअसल दोस्तों जो भी परंपरा रही है वो कहीं ना कहीं बलि मांगती है। तो दोस्तों लेकिन वहाँ के जो आम लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे, वो बलि का अर्थ अनर्थ कर डाला है दोस्तों। बलि का जो वास्तविक अर्थ है वो है दोस्तों कि अपने अहंकार, यानी कि जो अपने अंदर के अहंकार होते उसको, उसकी बलि की बात की जा रही थी वहाँ पे। उसकी वास्तविक जो अर्थ था, उसकी जो इंसान के अहंकार होता है, अंदर की बुराइयां होती है, उसकी बलि की बात की जा रही थी कि माँ उसके लिए प्यासी है। लेकिन वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे ना होने के कारण, जागरूक नहीं होने के कारण, धर्म से दूर होने के कारण, उन्होंने अधार्मिक काम कर दिया, और उसका अधार्मिक काम कर दिया, नाम धर्म का दे दिया। दोस्तों ये धर्म का अर्थ नहीं है कि पशुओं की बलि देनी थी, बल्कि जो इंसान के अंदर के पशु होती है उसकी बलि की बात की जा रही थी। लेकिन बलि का गलत अर्थ समझने के कारण दोस्तों ये कुख्यात और ये इतनी भयानक पशुओं की दुर्दशा है, और ऐसे बलि लाखों पशु एक दो दिन में कट जाते हैं दोस्तों। और वहाँ पे गांव-गांव के लोग शामिल होता है। तो दोस्तों बात आती है कि गांव-गांव के लोग हैं उनको कैसे रोका जाए। तो दोस्तों उन सब का सिर्फ एक ही तरीका है, जैसे धर्म के नाम पर ये अधर्म काम हो रहा है, तो इसको रोकने का भी एक ही तरीका है दोस्तों, कि इनके बीच में वास्तविक धर्म को लेकर जाया जाए, जो हमें वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता इन सब में बताए गए हैं। वही हम सबका, वही मानव जाति का वास्तविक धर्म है। बाकी उसके अलावा सब जो इधर उधर की बातें हैं वो धर्म नहीं है। और आपको और शॉर्ट में बताओ तो धर्म यानी कि इंसानों के लिए है, मानव जाति के लिए है। तो वो धर्म ये कहती है हमें कि हम सब इंसान जो है वो परेशान है, कहीं ना कहीं जो हमारा चित्त है वो परेशान सा है। तो वो उस चित्त की मुक्ति, चित्त को ही कह सकते हैं कि वो अध्यात्म में अहम शब्द से बोलते हैं। तो उस अहम को मुक्ति की दिशा में लेकर जाना है, ना कि बंधन की दिशा में। जो हमें मुक्ति की ओर लेके जाए, यानी कि जो हमें चेतना की उच्चतम स्थिति की ओर लेके जाए, वही वास्तविक धर्म है। और जो हमें बंधन की ओर लेके जाए, जो हमें परंपराओं की गलत परंपरा की ओर लेके जाए, जो हमें इधर उधर कर्म कांड की ओर लेके जाए, वो सब दोस्तों अधर्म का काम है। उसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये सब चीज़ें अधार्मिक काम होते हैं। जो पशुओं की बलि ली जा रही है, जो कह सकते हैं न जाने जो अलग अलग माताओं, अलग अलग जो जगह है वहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो कह सकते हैं फेमस है वहाँ के, जैसे कि दुर्गा माता है और भी क्या कहते हैं काली माता है, उनको अलग अलग बलि दी जाती है। लेकिन दोस्तों बलि का जो वास्तविक अर्थ आपको पहले भी बताया था कि अंदर की, अपने जो अंदर के अहंकार हैं, अंदर की जो बुराइयां हैं, उसकी बलि की बात की जा रही है। चाहे देवी है, जितने भी इस तरह की जो देवियाँ जो हमारे परंपराओं में, जितने भी इस तरह की देवियाँ हैं, वो दोस्तों प्रकृति के अलग अलग रूप है। चाहे वो गड़ी माई हो, चाहे वो छठी मैया हो, चाहे वो माँ सरस्वती हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे काली माँ हो। दोस्तों ये सब प्रकृति के अलग अलग रूप हैं, है सब एक ही, ठीक है। इन सबका जो वास्तविक अर्थ है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक धर्म से है, न कि अधार्मिक कामों से है। दोस्तों अब छोटी सी बात आपसे पूछता हूँ, बताइए क्या कोई ऐसी माँ होगी जो अपनी बच्चों की बलि चाहेंगी? नहीं दोस्तों। ये
ऐसा कोई माँ नहीं दुनिया में जो अपने बच्चों की बलि ले। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कोई माँ है भी तो सच में वो माँ नहीं है। ठीक है, उसे देवी मानना ही नहीं चाहिए। पहली बात, ऐसी कोई माँ नहीं दुनिया में जो अपने बच्चों की बलि चाहे। ठीक है दोस्तों। उस मंदिर की बात करूं मैं, तो उस मंदिर में लगभग जानते हो कि जो मंदिर के अंदर बैठा होता है, जो हम जिसे अब क्या नाम दें हम दोस्तों, उसे संत कहने पे मुझे शर्म आती है। जो वहाँ के पुजारी लोग होते हैं, जो भी होते दोस्तों, आप वो इतने अनपढ़ और कह सकते हैं मतलब इतने अनपढ़ और परंपराओं के पालन करने वाले होते हैं। उन्होंने कभी भी जिंदगी में एक पुस्तक के हाथ भी नहीं लगाई होती है। वो सिर्फ परंपराओं के पालन करते, वैसे ही चलते फिरते कोई भी बन जाते हैं वहाँ के पुजारी। और वहाँ के बारे में तो दोस्तों मैं एक वीडियो भी देख रहे थे, कह रहे थे 42 साल हो गए इस मंदिर में मुझे। और 42 साल का तो खुद लग रहा था, 50 मतलब वो लगभग 55-60 साल का तो लग ही रहा था वो। और 42 साल से वही है, यानी कि पैदा होते स्कूल जाने, जब स्कूल जाने की उम्र होती है, जब वो मंदिर चला गया, मतलब मंदिर के पुजारी बन गया। बताओ दोस्तों, जब उसको दुनियादारी का ज्ञान ही नहीं है तो वहाँ के पुजारी कैसे बन गया। ये माला पहन लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, चंदन का लेपा कर लेना, ये सब धर्म के वास्तविक धर्म नहीं है दोस्तों। वास्तविक धर्म वही है जो आपको मुक्ति की ओर लेके जाए, यानी कि आपको सिर्फ जो बंधन होती है, उस जो गलत बंधन होती है उससे आपको दूर लेके जाए, जबकि आपको सही दिशा की ओर लेके जाए, वही वास्तविक धर्म है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह के लोगों को में इतनी भी हिम्मत भी नहीं, इतनी भी चेतना नहीं है कि जो ये चीज़ें हो रही है, पशुओं की बलि दी जा रही है, गलत है, उनको रोकने का प्रयास किया जाए। बल्कि ये तो उत्सव की तरफ ले रहा है कि लाखों बलि दी जाती है और माता बहुत खुश होती है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, कोई मनोकामना पूरी नहीं होती कभी भी किसी की। मंदिर जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कभी भी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती। बस ये अपने मन की, कह सकते अहम की, ये मतलब वो स्थिति होती है जो अपन कह सकते, जैसे ऐसा लगता, अपन सोचते हैं, ऐसा लगता है कि अपनी मनोकामना पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। अगर आपको वास्तविक धर्म जानना है तो मैं कहूँगा कि आज के दौर में, आज के समय में जो सच में वास्तविक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो है दोस्तों आचार्य प्रशांत। जी हाँ दोस्तों, आचार्य प्रशांत ही है जो कह सकते हैं सारे जो भी ग्रंथ हैं, सब चीज़ों का उन्होंने अध्ययन करा है। और जो चीज़ वेदांत के समक्ष है, उसको ही आचार्य प्रशांत जी आगे बढ़ा रहे हैं। कृष्ण और राम का सही अर्थ बता रहे हैं आचार्य प्रशांत जी। तो दोस्तों, यदि आप धर्म के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप आचार्य प्रशांत से जुड़ सकते हैं। इनके लिए उनकी यूट्यूब चैनल भी है, या फिर इनके सत्र भी होते हैं। वो आचार्य प्रशांत ऐप के माध्यम से होते हैं। जैसे ऑनलाइन स्टडी कराई जाती है, वैसे ही ऑनलाइन सत्र होते हैं जिनके माध्यम से जुड़ सकते हैं आप, और वास्तविक धर्म को आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो पशु की बलि दी जाती है, ये रुकना चाहिए दोस्तों। ये जब भी रुकेंगे जब समाज के जितने भी जागरूक लोग हैं ये वास्तविक धर्म का प्रचार प्रसार करें, और गांव गांव गली गली जा जाकर जो वास्तविक धर्म है वो बताई लोगों को, और लोगों में जागरूकता फैलाई, तभी ऐसी चीज़ें, ऐसी बुराइयां रुकेंगी। नहीं तो दोस्तों, आने वाला समय बहुत ही कठिन होने वाला है दोस्तों। देख सकते हो जो पशु बलि है, उसी के कारण कह सकते हैं जो समाज में बहुत सारी बुराइयां फैल रही है इनडायरेक्टली, कह सकते हैं। जैसे इसी से जो डायरेक्टली है दोस्तों, नॉन वेज यानी कि मांसाहारी, जो दोस्तों मांसाहारी चीज़ें, जो मांसाहारी के सेवन करते हैं आप, ये डायरेक्टली इसमें शामिल है। यानी कि पशु की बलि दी जाती है, यानी कि पशु उसी लोग अपने फायदे के लिए, अपने कह सकते हैं मांस का निर्यात करने के लिए, या फिर कोई भी जो पशु की जो मांस का भक्षण होता है, अभी इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, नॉनवेज वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंसान अपने कह सकते खुद के फायदे के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं। और इसी का दोस्तों कह सकते परिणाम है कि जो हमारे समाज में गर्मी बढ़ रही है, जो क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट क्राइसिस है, वो डायरेक्ट इसमें शामिल है। ये है दोस्तों जो भी स्लॉटर इंडस्ट्री है, ये डायरेक्ट इनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, डायरेक्ट शामिल है दोस्तों। और जितने भी ये कह सकते हैं नॉनवेज इंडस्ट्री है, डायरेक्ट इसमें शामिल है। ये दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में। आप बोलेंगे कैसे? तो दोस्तों, दिल्ली के साइंटिस्ट है, उनका ही मानना है, जितने दुनिया भर के वैज्ञानिक है उनका मानना है कि जो गर्मी बढ़ रही है, उसमें डायरेक्ट 20 से 25% गर्मी जो बढ़ रही है वो डायरेक्ट मांसाहारियों के कारण बढ़ रही है। यानी कि इंसान यदि मांस खाना बंद कर दे तो जो टेम्परेचर बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल सही स्थिति में आ जाएगी। नहीं तो दोस्तों, अगर ये टेम्परेचर बढ़ती गई ना तो धरती पर कोई भी नहीं बचना। क्योंकि इंसान, आप सभी को पता है, हम समतापी प्राणी, यानी कि हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है फिक्स है। आपको जैसे पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि लगभग अपन 40-45 से ज़्यादा जैसे होता है तो हमारे लिए परेशानी शुरू हो जाती है। अब सोचो दोस्तों, अगर 50, 55, 60 डिग्री अगर टेम्परेचर चली गई तो क्या मानव जाति जीवित रहेगा? नहीं रह पाएंगे। तो इतनी सी लॉजिक क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? तो दोस्तों, क्या इतनी आसान लॉजिक है, इतनी आसान बातें हैं, क्या हम इंसान नहीं समझ सकते दोस्तों? ये परंपराएं पुराने ढर्रे हैं, उसको छोड़ने पड़ेंगे। हमें एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। जब तक हम अपने विचार में ये चीज़ नहीं लाएंगे, हमारे कॉन्शियसनेस में नहीं लाएंगे, तब तक ये दोस्तों हमारी स्थिति कैसे सुधरेंगे? ये नदियाँ, ये पहाड़, पृथ्वी को कैसे बचा पाएंगे हम? पशु पक्षी कितने विलुप्त हो रहे हैं दोस्तों, पता है? आप लोग जानते हो लगभग 1000 प्रजातियाँ डेली की डेली विलुप्त हो रही है। उसका सिर्फ कारण मनुष्य है दोस्तों। अगर हम सब नहीं जगे, क्योंकि
इन प्रकृति से ही हम हैं। दोस्तों आप सभी से मैं यही कहूँगा कि गड़ी माई मेला में यदि आप वहाँ के आसपास के लोग हैं तो गड़ी माई मेला है तो उसमें यदि शामिल होने जा रहे हैं तो इन पशु बलि को जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश करें। दोस्तों मैं तो कहूँगा इस पशु बलि को जड़ से खत्म करें, बल्कि वहाँ पे मेला जो लग रहा है वहाँ पे और चीज़ जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये धर्म के नाम पर अधर्म काम हो रहा है वहाँ पर, क्योंकि बहुत ही गलत है। लोगों में गलत संदेश जा रहा है, दोस्तों ऐसी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी।